लकी एक साधारण सा लड़का था। नाम भले ही लकी था, लेकिन उसकी जिंदगी में किस्मत जैसा कुछ नहीं दिखता था। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था, जहां लोग सुबह उठते ही भगवान का नाम लेने से ज्यादा अपनी मजबूरी गिनते थे। लकी भी उन्हीं में से एक था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक सवाल हमेशा उठता रहता था कि अगर भगवान सब कुछ करता है तो मेहनत क्यों जरूरी है, और अगर मेहनत से सब कुछ होता है तो भगवान की जरूरत क्यों पड़ती है। यही सवाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। बचपन से ही उसने तंगी देखी थी। कई बार स्कूल की फीस नहीं भरी जा सकी, कई बार पेट भर खाना भी नहीं मिला, लेकिन उसकी माँ हर रात बस इतना कहती थी कि भगवान सब देख रहा है और सही समय पर सब ठीक कर देगा। लकी तब नहीं समझता था कि सही समय क्या होता है, क्योंकि जब दर्द होता है तो हर इंसान चाहता है कि समय अभी ठीक हो जाए। धीरे धीरे उम्र बढ़ी और जिम्मेदारियां भी। पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन नौकरी नहीं मिली। लोग ताने देने लगे कि नाम लकी रख देने से किस्मत नहीं बदल जाती। हर ताना लकी के दिल में चुभता था, लेकिन वह जवाब नहीं देता था। वह चुपचाप भगवान से बात करता था, कभी मंदिर में, कभी खुले आसमान के नीचे, कभी अकेले कमरे में बैठकर वह भगवान से लड़ता भी था और उसी से उम्मीद भी करता था। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि लकी के सामने दो ही रास्ते बचे थे, या तो हार मान ले या फिर सब कुछ दांव पर लगा दे। उसी रात वह बहुत देर तक जागता रहा और पहली बार उसने भगवान से शिकायत की। उसने कहा कि अगर तुम सच में हो तो मुझे संकेत दो, मैं कब तक यूं ही संघर्ष करता रहूंगा। उसी रात उसने सपना देखा कि वह एक लंबे रास्ते पर चल रहा है। रास्ता अंधेरे से भरा है और वह बार बार गिर रहा है। हर बार जब वह गिरता है तो एक आवाज आती है जो कहती है, उठो, चलते रहो, मंजिल पास है। लकी ने उस आवाज को भगवान की आवाज मान लिया। सुबह उठा तो उसके अंदर अजीब सी शांति थी। उसने तय किया कि अब वह भगवान से कुछ मांगेगा नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाएगा कि भगवान को भी उस पर भरोसा हो जाए। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, जो मिला वही किया। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं समझा। हर दिन खुद से एक वादा किया कि आज का दिन कल से बेहतर बनाऊंगा। कई बार फिर असफलता मिली, कई बार लोगों ने धोखा दिया, कई बार मेहनत का फल नहीं मिला, लेकिन अब लकी टूटता नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहा है। वह यह देख रहा है कि यह लड़का सिर्फ मांगता है या सच में बदलना चाहता है। समय बीतता गया और लकी बदलता गया। उसकी सोच बदल गई, उसका डर कम हो गया, उसकी मेहनत बढ़ गई। वह अब भगवान को दोष नहीं देता था, बल्कि उसे अपना साथी मानता था। जब भी मुश्किल आती वह कहता कि ठीक है भगवान, मैं समझ गया, यह भी सिखाने के लिए है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में मौके आने लगे, बहुत बड़े नहीं लेकिन ईमानदार। लकी ने हर मौके को भगवान का आशीर्वाद मानकर पूरी ताकत से निभाया। अब वही लोग जो उसे नाकाम कहते थे, उससे सलाह लेने लगे। लकी समझ चुका था कि भगवान चमत्कार बाहर नहीं करता, वह इंसान के अंदर चमत्कार पैदा करता है। आज लकी सफल था, लेकिन घमंडी नहीं। उसके पास पैसा था, लेकिन अहंकार नहीं। उसके पास नाम था, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ। वह आज भी मंदिर जाता था, लेकिन अब शिकायत करने नहीं, धन्यवाद देने। वह कहता था कि अगर भगवान ने मुझे आसान रास्ता दिया होता तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बन पाता। मेरी कहानी उन सब के लिए है जो आज टूटे हुए हैं, जो सोचते हैं कि भगवान उन्हें भूल गया है। सच ये है कि भगवान तुम्हें तैयार कर रहा है, क्योंकि जिसे बड़ी जिम्मेदारी देनी होती है उसे पहले मजबूत बनाया जाता है। लकी की कहानी यही सिखाती है कि भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन अपने कर्म को कभी कम मत समझो, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद चलने की हिम्मत रखता है। लकी की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन उसका संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वह समझ चुका था कि जीवन में एक स्तर पाने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। अब परीक्षा गरीबी की नहीं, बल्कि अहंकार, आलस और डर की थी। कई बार उसके मन में यह सवाल आता था कि क्या वह सच में भगवान के रास्ते पर चल रहा है या सिर्फ सफलता के नशे में खुद को सही मान रहा है। एक रात वह बहुत बेचैन था। बाहर सब शांत था, लेकिन उसके अंदर विचारों का तूफान चल रहा था। उसी बेचैनी में उसने आंखें बंद कीं और पहली बार भगवान से कुछ मांगा नहीं, बल्कि खुद को खोल कर रख दिया। उसने कहा कि हे भगवान, अगर मैं गलत रास्ते पर हूं तो मुझे रोक लेना, अगर सही हूं तो मुझे झुका कर रखना। उसी क्षण उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन उसके मन में एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि भगवान शब्दों में नहीं, विवेक में बोलता है।
उसे समझ आया कि भगवान इंसान से यह नहीं पूछता कि उसने क्या पाया, वह यह पूछता है कि पाने के बाद वह कैसा बना। लकी को याद आया उसका पुराना समय, जब वह टूटता था, रोता था और फिर भी चलता रहता था। और उसे यह भी याद आया कि आज वह मजबूत है, लेकिन उस मजबूती को बनाए रखने के लिए उसे हर दिन खुद को छोटा रखना होगा। उसने तय किया कि वह अपनी कहानी को सिर्फ अपनी नहीं रहने देगा, वह हर उस इंसान तक पहुंचेगा जो आज भी अंधेरे में रास्ता खोज रहा है। उसने लोगों से कहना शुरू किया कि भगवान से सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन कर्म से भागना सबसे बड़ा पाप है। उसने बताया कि भगवान तुम्हारी तकलीफ तुरंत नहीं हटाता, क्योंकि वह तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहता, वह तुम्हें इतना सक्षम बनाना चाहता है कि तुम भविष्य की हर आंधी में खड़े रह सको। लकी को अब यह साफ दिखने लगा था कि असफलता दरअसल भगवान का इनकार नहीं, बल्कि दिशा परिवर्तन होती है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो इसीलिए कि दूसरा रास्ता तुम्हें बेहतर इंसान बनाएगा। वह युवाओं से कहता था कि भगवान पर भरोसा रखने का मतलब आंख बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की आंख खोलना है। उसने खुद अनुभव किया था कि जब इंसान पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है तो भगवान परिस्थितियों के जरिए उत्तर देता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी ठोकर के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। लकी ने यह भी सीखा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ सिखा कर जाता है। जब कोई दिन अच्छा जाता है तो वह धन्यवाद देता है, और जब बुरा जाता है तो वह सीख खोजता है। उसे अब डर नहीं लगता था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसे पता था कि भगवान इंसान को भीड़ के हिसाब से नहीं, उद्देश्य के हिसाब से गढ़ता है। कई बार वह अकेला महसूस करता था, लेकिन उस अकेलेपन में भी उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता था। उसे लगता था जैसे भगवान कह रहा हो कि जब पूरा संसार साथ छोड़ दे, तब भी अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब लकी समझ चुका था कि भगवान से मिलने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, बल्कि हर उस क्षण में भगवान मिलता है जब इंसान सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। उसने देखा कि जब वह किसी जरूरतमंद की मदद करता है तो उसके मन को जो शांति मिलती है वही भगवान का स्पर्श है। जब वह गलत होते हुए भी सच स्वीकार करता है तो वही भगवान की परीक्षा है। लकी की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वह उन हजारों लोगों की आवाज बन चुकी थी जो खुद पर भरोसा करना सीख रहे थे। वह कहता था कि अगर भगवान ने तुम्हें संघर्ष दिया है तो समझ लो उसने तुम्हें हारने के लिए नहीं चुना, उसने तुम्हें उदाहरण बनाने के लिए चुना है। जीवन में गिरना तय है, लेकिन हर बार उठने की ताकत भगवान पहले से तुम्हारे अंदर रख देता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। लकी आज भी हर सुबह खुद से वही सवाल करता है जो कभी उसे परेशान करता था, लेकिन अब उसका उत्तर साफ है कि मेहनत भगवान का रास्ता है और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूजा। और जो इंसान इस रास्ते पर चल पड़ता है उसे मंजिल ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान भी मिलता है। यही लकी की आगे बढ़ी हुई कहानी है, जहां सफलता अंत नहीं बल्कि सेवा की शुरुआत बन जाती है और भगवान एक नाम नहीं बल्कि हर सही निर्णय की अनुभूति बन जाता है।